जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आयुष एंड द फाउंडर ऑफ इनलाइट गुरुकुल। इंग्लिश का पहला क्लास है। सॉरी इसके लिए वीडियो बहुत लेट जा रहा है। ठीक है, समझते हैं। पहला क्लास में हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे नाउन का। ठीक है, पहला चैप्टर जो आप सभी का ये नाउन है। ठीक है, समझते हैं एक्चुअली ये नाउन होता क्या है। एक्चुअली आपके पास नाउन का आइडिया पहले से है, बहुत अच्छे से है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट मैं बता दूं, ये देखने में छोटा है मगर अंदर से साला बहुत बड़ा है। जब एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना जनाब, दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, तो समझते हैं क्या है। पहला चीज, नाउन के विषय में आप लोग क्या क्या जानते हो। पहला क्या जानते हो, नाउन को भैया नाम कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो भी चीज है जिसको हम लोग नाम से पुकार सकते हैं वो नाउन है। सिंपल वाली बात भैया, समझ में आ गया। नाउन खत्म, नाउन चले। ऐसा नहीं है, बहुत चीजें नाउन में जानने के लिए। ठीक है, नाउन मतलब आप लोग सिंपल जानते हो नेम। नाउन का एक डिफिनेशन सिंपल दे, नेम। जिसको आप नाम से पुकार सकते हो वो नाउन है। सूरज से लेकर भगवान से लेकर पत्तल तक। ठीक है, अब इसका हम लोग कैटेगरीज देखते हैं। ये मोस्टली 5, ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा रफ लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लिखने का बोर्ड में समय नहीं है, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझिए। पहला, नाउन का 5 टाइप्स होता है। ठीक है, 5 प्रकार होता है। पहला जो हम लोग बात करेंगे वो कॉमन नाउन का बात करेंगे। ठीक है, कॉमन नाउन। कॉमन मतलब क्या हो भैया, कॉमन। कॉमन को आप एक एग्जाम्पल देते हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कॉलेज है, बहुत सारी लड़कियां हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। इनमें से मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन। बोलोगे, नहीं बोलोगे। तुम्हारी क्लास में जितना भी लड़की है उसमें आपकी एक गर्लफ्रेंड है। कौन है भैया, पता नहीं। इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नहीं बोलोगे। कॉमन मतलब हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं मगर छिंदरी सा है। ठीक है, हम यूट्यूब से पढ़ते हैं। कॉमन नाउन भैया यूट्यूब से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं पता है, इनलाइट गुरुकुल से पढ़ते हैं कि किससे पढ़ते हैं, किससे नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया। ठीक है, अब समझते हैं कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। जो आप प्रॉपर नाउन होता है, ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब कोई चीज को प्रॉपर करना। कि पूरा क्लासरूम है, ठीक है, कि फलनमा वाली ही मेरी जीएफ है, गर्लफ्रेंड है। तो समझ में आया, इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। बात क्लियर, खत्म। जैसे देखिए, एक तो एग्जांपल यूट्यूब से लेते हैं। यूट्यूब पे आप पढ़ते हैं, मेरे से पढ़ते हैं, इनलाइट गुरुकुल से भी, वो भी आयुष राज से पढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आया, प्रॉपर का परिणाम। अभी मैं एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा कैसे कैसे इसका यूज करना है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे आप कलेक्टिव नाउन का। एक्चुअली ये कलेक्टिव नाउन जो आप सभी का है, ये एक्चुअली होता क्या है। सिंपल डिफिनेशन में समझिए। कॉमन नाउन मतलब कोई भी प्रकार से कॉमन। कॉमन, ना जान ना पहचान भले बनने चले मेहमान। ठीक है, प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर। कोई भी चीज को हम पर्टिकुलर पॉइंट आउट करते हैं वो हो गया भैया प्रॉपर नाउन। एक एक वर्ड में डिफिनेशन याद कीजिए। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, कलेक्टिव। यहाँ आप वर्ड देख सकते हैं, कलेक्शन। पहले कलेक्ट आता है फिर कलेक्टिव बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप। सिंपल एक डिफिनेशन याद करो, ग्रुप। एक एक वर्ड में डिफिनेशन याद करने का तरीका बता रहा हूं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बस एक टिक का खेल है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव नहीं है जो आपको लिखना है। बस एक टिक में आपकी जिंदगी बन सकती है। ठीक है, तो हम लोग कलेक्टिव नाउन को ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं सब पहली बात समझिए। देखिए, कलेक्टिव नाउन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे क्लास हुआ, क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव हुआ। ग्रुप है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। आर्मी हुआ आपका, आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिक की सोल्जर्स। ठीक है, ये सब हुआ आप सभी का। समझ में आया। स्कूल, जैसे स्कूल, स्कूल, स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन में बहुत सारा वर्ड होता है याद करने वाला। ठीक है, बट कलेक्टिव नाउन में स्कूल का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, ये चीज आपको हम समझाएंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन खत्म। ठीक है, कुछ नहीं, आपको हम समझाएंगे, सारा चीज समझेंगे, घबराना नहीं है, बहुत बेसिक से बताएंगे। ठीक है, जो जो आप हाई लेवल टीचर से पढ़े हो उससे इजी फॉर्मेट में नहीं पढ़ा दिया तब बोलना भाई। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मेट से। ठीक है, कलेक्टिव हो गया। इसके बाद क्या भैया, और क्या नाम है, मटेरियल। चलिए मटेरियल पहले खत्म करते हैं। मटेरियल नाउन से आप क्या समझ रहे हैं, पहला क्या है, मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या हो भैया, कोई भी वस्तु। ठीक है, कोई भी, समझ रहे हैं, कोई भी वस्तु। वस्तु जैसे क्या होगा, वस्तु में देखिए मटेरियल का डिफिनेशन सिंपल आप याद कीजिए, सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब आप क्या जानते हैं भैया, सब्सटेंस में क्या जानते हैं, जो भी सब्सटेंस है, जो भी है। जैसे देखिए सब्सटेंस में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या कि एग्जांपल, ग्रामर एग्जांपल का ही खेल है। दूध, सोना, चांदी, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है सर, चेयर, जो भी सब, चेयर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चेयर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका कॉमन में आ गया। ठीक है, ये वो सब हो गया। अब जैसे हम लोग राइस, ठीक है, जो भी हुआ ये मतलब जो भी सब्सटेंस है वो आप सभी का हो गया मटेरियल नाउन में। ठीक है, अब क्या बचता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बचता है। लास्ट जो बचता है आप सभी का, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बचता है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली होता क्या है समझिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंपल डिफिनेशन है भैया, फीलिंग,
फीलिंग जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग देख नहीं सकते जनाब। अब फीलिंग क्या करेंगे, का फील कर सकते हो, जब इक्स होता है तो भैया फील करते हैं, देखते नहीं हो। और आजकल क्या भैया इक्स में तो पागल हो गया, किसी को दिख भी जाता है, अरे भैया ग्रामर का नियम काहे तोड़ रहे हो, फिर दिक्कत होगा पढ़ने में। समझिए जो आप सभी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको फील करते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैड, दुखी को हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। सैड, 1 किलो सैड लाओ, सैड लाओ, आओ सैड आता नहीं है, उसको हम लोग फील करते हैं, अंदर से दुख है, किसी से हो गया है मेरा ये हार्ड बनकर, समझ रहे हो ना, पैचअप, ब्रेकअप हो गया भैया, क्या हुआ, फील किए, लव हो गया, क्या किए, फील किए। समझ आया, भूख लगा, जैसा भूख लगा, खाएंगे दोम कर चाड़ कर, तो ये क्या हुआ, फील कर रहे हैं, हैंग्रीनेस। गुस्सा आ रहा, साले को तुमको फाड़ देंगे, चीर देंगे, मार देंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फील कर रहे हैं, सामने वाला फील करेगा, ठीक है, ये सब चीज़ होता है। समझ रहे हो बात को आप, ठीक है। अब कोई आदमी बहुत अच्छा है, बोलते हैं फलनमा की बेटी बहुत अच्छी है, दयालु है, सुशील है, भावनाओं की पूरा सरस्वती माँ बसा हुआ है, छिंदरी से पूरा सरस्वती माँ बसा हुआ है, मतलब क्या, उसका हम लोग क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आया, फील पहले समझाए, फिर क्या समझना है यहाँ पे, क्वालिटी, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, क्वालिटी, सिंपल समझना है, क्वालिटी नॉट फील। फील आपको मैंने समझाने के लिए बताया, यहाँ पे आपका क्वालिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। वन वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्वालिटी, क्वालिटी किस प्रकार से, अरे साला फलमा की बेटी में खूब क्वालिटी है, समझ में आया, यही चीज, ठीक है, ये समझ में आ गया। पांचों प्रकार खत्म। अब क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन। 3 क्लासिफिकेशन है, ये खत्म हो गया, कोई डाउट नहीं है ना, लाइव सेशन होता सारा छिंदरी सत्तर पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। क्या करेंगे भाई, मेरे पास वाईफाई नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। चलिए फटाफट हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, समझिए फटाफट एक्चुअली क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन जो आप सभी का, ये हम लोग 3 कैटेगरी में देखेंगे। पहला कैटेगरी जो हम लोग देखेंगे, ये हम लोग सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, बेफिक्र रहना, बस कंसेप्ट समझो, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है भैया, कल लौंडा कितना पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप सभी को फीमेल एंड मेल, ठीक है, मैस्कुलिन एंड फीमेलिंग, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 चीज़ हो गया, तीसरा में एक चीज़ और है आप सभी को, ठीक है, वो चीज़ जानना बहुत आवश्यकता है। काउंटिंग हो गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया, इसके बाद काउंटेबल, इसके बाद अनकाउंटेबल, गिन सकते हैं और नहीं गिन सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल, फीमेल और मेल, बस ये 3 क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा समझिए दिमाग से, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए पहला बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल में, ठीक है। देखिए ये बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ब्रीफ में बता रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है, बाकी जब प्रैक्टिस मारेंगे सब क्लियर हो जाएगा। चलिए सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है, सिंपल समझिए। सिंगुलर मतलब एक, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, सिंगुलर मतलब एक, ये आपको अच्छे से पता है। प्लूरल मतलब मोर देन वन, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब इसमें कोई बड़ा चीज़ है नहीं, मगर इसको देखिए किस तरह थोड़ा सा समझना है इसको, ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद फीमेल मेल अच्छे से आप जानते हो भैया, ये हो गया गर्ल, सिंपल समझो, ये बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया बॉय, ठीक है। ये काउंटेबल में जैसे क्या हो सकता है, चेयर को हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में क्या हो गया, लव क्या हो गया, इनकाउंटेबल। अब क्या हो गया यहाँ पे, राइस, गिन सकते हैं राइस को, छिंदरी से अपना जिंदगी में जगह चावल 10 किलो गिन नहीं पाओगे, ठीक है, ये सब चीज़ होता है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, एक्चुअली आपको ये समझना है, ये जो आपसे सिंगुलर प्लूरल में थोड़ा सा बहुत सारे वर्ड रहते हैं जो आपको मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। यहाँ तक जो वीडियो देखें, एक तो मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आप हमको कमेंट में आंसर देना, देख लेंगे कितना बुद्धि है, ठीक है। ये SHEEP, सिप जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल, विदाउट हेल्प ऑफ गूगल, ये सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। यदि ये सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या होगा, यदि ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, ये आंसर दे देना, ठीक है। 4-5 मैं क्वेश्चन देता हूँ, पहले समझिए सिंगुलर प्लूरल से, ठीक है, जो आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। वीडियो को बंद करके कमेंट करके बताना, मैं सबको समझाऊंगा, ठीक है। पहला चीज़ जो आप सीखो, सिप का आपको आंसर देना है कि सिप का सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। इसके बाद डस का, ठीक है, डस का देना है, इज का देना है, ठीक है, ये सब से समझिए। सेल का देना है। ये सब जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, इस तरह क्वेश्चन देकर आपको फंसाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है।
अब यहाँ तक बात खत्म, इसको आप लिख लो वरना इसका आंसर कमेंट में दे देना। अब और क्या बात कर सकते हैं इसके विषय में, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे कि एक्चुअली रूल्स होता कैसे है, क्वेश्चन वाला अब बात आती है। ये जो रहा बेसिक रहा रिकैप करने के लिए, अब आता है कि मेन पॉइंट रूल क्या है। भैया रूल्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जाना पड़ेगा क्योंकि रूल्स के साथ आपको कुछ प्रैक्टिस करवाना होगा, ठीक है। तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन की भी बात करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा क्लियर करें, ठीक है। तो हम 3 एग्जाम्पल के साथ आए, 3 क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत डट्टी एंड राइटिंग है, कि सर समय ज्यादा नहीं है, ठीक है, फटाफट पढ़ाना है। लाइफ ऑफ ए डैश इज लग्जरियस, भाई गजब सेंटेंस है। लाइफ ऑफ ए डैश इज, अब ऑप्शन है आपके पास फार्मर, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिएगा कि फार्मर होगा या शॉपकीपर होगा या इंजीनियर या किंग, ठीक है। समझते हैं, देखिए पहला चीज आपको जो भी आंसर लग रहा है ए बी सी करके नंबर 1 का करके ए बी सी कर दीजिए, वरना 1 ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। 1 का 4, ठीक है, 1 का 4 या 1 का 3, 1 का 2 ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। और वरना आप 2 का जैसे 3 आंसर होगा, 3 का मान लो 4 का आंसर मान लो 2 होगा, इस तरह जो होगा तो इस तरह आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज समझते हैं, लाइफ ऑफ ए डैश इज अ लग्जेरियस, ठीक है। अब तो भैया इसको हिंदी में क्या बोलना है, जिंदगी लग्जरियस मतलब सारा करोड़पति अरबपति खरबपति मरबपति दरबपति जो होता है, ठीक है। फार्मर की तो भैया पहले देखिए करेक्शन, देखिए नाउन आपको जो है आपने कंसेप्ट जो पढ़ाए होंगे तो बहुत लौंडा सबको लगता होगा और बहुत लौंडी सबको लगता है ये सब तो बच्चे में पढ़कर थूक दिए, चंद्री से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बात समझो, समझ नहीं रहे हो बात। वो नाउन आपको सिर्फ दिखावा के लिए दिया कि आई एम ए नाउन, बट व्हेन यू आर गोइंग टू इन द सब्जेक्ट इन द क्वेश्चन यू आर डायरेक्टली विल फाउंड दैट हाउ इट्स अ कंसेप्ट लाइक ए नाउन रे, that question will become on your mind, so you have to clear in your mind that kind of doubts कि noun means any type, this is noun, this is noun, this is noun, all things are noun। मैंने I already tell you about the concept कि all the name is noun, so it means it's a question of noun। Understand the format of the Navy, Army, Air Force, all the competitive exam, whatever the asking question about the English grammar, ठीक है। Please try to understand whatever I am telling you. If are you able to understand my English, I hope you are able to got lot of thing through by me. Okay, I hope it's clear. If the NDA student is hearing that, he and she feel that I am understanding, they feel that कि I can. Okay, now understand that। पहले आप समझते हैं कि लाइफ लग्जरियस, देखिए सर किसान का भैया लग्जरियस से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका पत्ता खत्म। दुकानदार, भैया दुकानदार का कौन लग्जरियस होता है चंद्री साहब, इंजीनियर का हो सकता है, राजा तो है ही, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे हम लोग इंजीनियर और राजा में, ठीक है। इंजीनियर राजा में आप गौर से देखेंगे तो इंजीनियर मैंने कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर लिखा है, इसमें मैंने कैपिटल लेटर लिखा है, तो क्या होगा कैपिटल लेटर हम लोग बीच में यूज कर सकते हैं, ये चीज होता है, ठीक है। बट यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपका किंग यूज होगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में कुछ रूल बताऊंगा कि कहाँ पे क्या यूज होगा कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आंसर आपका किंग होगा, किंग इज द लाइफ ऑफ ए किंग इज अ लग्जरियस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, आई कुड लाइक टू हैव ए डैश ऑफ कॉफी प्लीज, फटाफट आंसर दीजिए, ABCD 1 2 3 4। आई वुड लाइक टू हैव ए कॉफी, मुझे भैया कॉफी पसंद है, ठीक है। आई वुड लाइक टू कॉफी ऑफ ए डैश ऑफ, अब किसमें चाहिए भैया कॉफी, किसमें पियोगे आप, कप या प्लेटवा में या पीस में या स्किप में, तो भैया सिंपल आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ तो ये आंसर हो गया, प्लेटवा में तो नहीं पियोगे, पीस में नहीं है, सिप में नहीं है, तो कहाँ पियोगे, कप में पियोगे, तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। आंसर हो गया ए, इसे थोड़ा कंसेप्ट मिलाना है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है। थर्ड क्वेश्चन जो है, डैश इज वन ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, बैंक मतलब यहाँ भैया किनारा होता है, ठीक है, ये समझना है, ठीक है। अब देखिए ये चीज रहा क्या रहा, आप कुछ भी मार सकते हो बिहार, ये कुछ भी गलत हो जाएगा। यदि आपने सेंटेंस पढ़ा होगा तो क्या है, सेंटेंस इज ए कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे भैया सेंस कंप्लीट होता है। बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या हो गया, जो हो गया। भारत भैया यहाँ पे स्थिर है तो स्थित है, हिमालय के इधर स्थित है तो स्थित है, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, ठीक है। अगर आप लोग स्कूल में क्या दिया यूनिवर्सल ट्रूथ, सन जो है चक्रा मार रहा है, सॉरी मतलब अर्थ चक्रा मार रहा है सूरज का, ठीक है, रोटेट कर रहा है, ये दिया होगा। जल ही जीवन है, ये दिया होगा स्टेटमेंट भैया। मगर एग्जाम में इस तरह देता है, समझो बतवा को, जीके क्वेश्चन मना कर देगा, इसलिए जीके स्ट्रांग होगा तभी ये करेक्ट होगा, समझ में आया। चलिए यहाँ पे देखिए, बिहार में बैंक ऑफ हुगली नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कलकत्ता में है, ठीक है, याद रखना है, जीके क्वेश्चन था, मगर इसी प्रकार से देते हैं, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कलकत्ता नहीं है तो प्लीज आप आंसर दीजिए क्या आंसर सही है, ठीक है। और जिसने से सही आंसर दिया
यू कैन क्रैक द एग्जाम, आई एम विथ यू, स्टार्ट प्रिपरेशन विथ मी, विद द ग्रेट एनर्जी, विद द हाई एनर्जी, आई एम विथ यू। ठीक है दोस्त, तो यही रहा नाउन का खल्लास। अब सेकेंड पार्ट जो नाउन का लेकर आएंगे, उसमें जो हम लेकर आएंगे 5 ये छोटे रूल लेकर आएंगे। ठीक है, 6 रूल। यदि वो 6 रूल आप समझ जाते हैं, आई होप यू कैन क्रैक दिस टॉपिक्स। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यू कैन क्रैक। ठीक है दोस्त, तो आई होप कि आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले एनर्जी के साथ, अगले जोश के साथ। जय हिंद।